आप सही का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी दोस्तों। तो ये इसमें हम हिंदी साहित्य के यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दिसंबर 2004 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो इसका आंसर होगा बघेली। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351, 434 से 315, 443 से 135 या फिर 334 से 153। तो इसका आंसर होगा 343 से 151। अगला है, दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई या मैसूर। तो इसका आंसर होगा चेन्नई। 1927 में इसके मुख्यालय स्थापित किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? खा, घा, जा, ठा। तो इसका आंसर होगा घा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, आ। तो इसका आंसर है आ। अगला है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसदा तासी, रामचंद्र शुक्ल। आंसर होगा गारसदा तासी। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, रसखान, सूरदास या विद्यापति। तो इसका आंसर होगा सूरदास, यह अष्टछाप कवि है। आनंद कदम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा ए, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? हरिनारायण व्यास, श्रीकांत वर्मा, नेमी चंद्र जैन या फिर नरेश मेहता। तो इसका आंसर होगा श्रीकांत, ये सप्तक परंपरा का कवि नहीं है। अगला है, भागवती के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, ऑप्शन में है लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धा राम फिल्लौरी या फिर लज्जा राम मेहता। तो 11 का आंसर होगा सी, श्रद्धा राम फिल्लौरी। अगला देखते हैं, अंधा युग किसकी रचना है? नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार या फिर धर्मवीर भारती। तो यह है धर्मवीर भारती, 1955 अंधा युग का प्रकाशन है। अगला है, कुटच के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय या फिर विद्या निवास मिश्र। तो इसका आंसर होगा कुटच हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, निम्नलिखित में कौन रचना अमरकांत की है? अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोक, टूटना या फिर परिंदे। इसका आंसर होगा जिंदगी और जोक, यह अमरकांत की रचना है। अगला है, पहल का संपादक कौन है? राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन या विश्वनाथ तिवारी। तो इसका आंसर होगा ज्ञान रंजन। अगला है, ध्वन्यालोक किसकी कृति है? अभिनव गुप्त, राजशेखर, आनंदवर्धन या फिर मम्मट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आनंदवर्धन। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट। तो इसका आंसर होगा रूप गोस्वामी। अगला है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक शंकुक या तो फिर अभिनव गुप्त या फिर भट्टलोलट या फिर आनंदवर्धन। तो इसका आंसर होगा अभिनव गुप्त,
ऑप्शन बी सही होगा, अभिनव गुप्त। अगला है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? आइए रिचर्ड, टी.एस. इलियट, क्रोचे, लॉन्जाइनस। आंसर होगा क्रोचे, ये अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। अगला है काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने किसने दिया? प्लेटो, अरस्तु, इलियट या फिर लॉन्जाइनस। ऑप्शन डी सही होगा, लॉन्जाइनस ने काव्य के उदात्त तत्व में सर्वाधिक महत्व दिया। अगला है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा होगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी? तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला है हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा बी, नागरी प्रचारणी सभा काशी, यह है 1893 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, ये 1910 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इसका है समय 1929। और है राष्ट्र प्रचार भाषा समिति वर्धा, इसका समय है 1936। अगला देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रम क्या होगा? ऑप्शन में है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मिश्र बंधु विनोद, जो लिखा गया 1913 में। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में। उसके बाद राम कुमार वर्मा का आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है 1986 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर होगा सी, कवि वचन, सुधा, सरस्वती, हंस और धर्म। तो कवि वचन 1868, ये भारतेंदु की पत्रिका है। उसके बाद है सरस्वती 1900, यह है चिंतामणि घोष द्वारा संपादित। उसके बाद है हंस, यह है 1930 प्रेमचंद। उसके बाद आता है धर्मयुग जो 1950, ये धर्मवीर भारती द्वारा। अगला है निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा? अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक या फिर मगध। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, अंधेर नगरी 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधा युग धर्मवीर भारती 1955। संसद से सड़क तक धूमेल की रचना है, ये 1972। और मगध यह है श्रीकांत वर्मा की 1984। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? त्यागपत्र, सेवा सदन, महिला आंचल या आधा गांव। तो इसका आंसर होगा डी, सेवा सदन प्रेमचंद की रचना है 1918। त्यागपत्र ज्ञानेंद्र की है 1937। और महिला आंचल है फरीश्वरनाथ रेणु 1954। और आधा गांव है राही मासूम रजा 1966। अगला है निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? लाहौरों का राजहंस, सिंदूर की होली, आठवां सर्ग या ध्रुव स्वामिनी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ध्रुव स्वामिनी, यह जयशंकर प्रसाद का है 1933। उसके बाद है सिंदूर की होली 1934। उसके बाद है
लहरों के आज राजहंस मोहन राकेश 1963। उसके बाद है 8वां सर्ग, यह सुरेंद्र वर्मा 1976। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? भट्टलोड़ट, शंकुक, भट्टनायक या फिर अभिनवगुप्त? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, भट्टनायक, भट्टलोड़ट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। अगला है, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों चिंतकों का काल के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? ऑप्शन है कालरीज, अरस्तु, आइए रिचर्ड, जॉन क्रो रैनसम। तो इसका आंसर होगा अरस्तु, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? कालरीज, अरस्तु, आइए रिचर्ड, जॉन क्रो रैनसम। तो इसका आंसर होगा बी, अरस्तु, कालरीज, जॉन क्रो रैनसम, उसके बाद आइए रिचर्ड्स। अरस्तु का समय है 384 से 322। कालरीज का जो समय काल है 1772 से 1834। उसके बाद जॉन क्रो रैनसम का समय है 1888 से। आइए रिचर्ड का समय है 1893 से 1979। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी या फिर रसगंगाधर? तो ऑप्शन ए सही होगा, काव्यानुशासन, यह हेमचंद्र का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। रसमंजरी भानुदत्त का है। रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमिलित कीजिए। तो हमारा जो आंसर होगा, का जो है ये आएगा डी में, और दूसरे का आएगा बी, अघोष महाप्राण। इसके बाद तीसरे का ऑप्शन हमारा ए होगा इसमें सही, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। इस प्रकार से हमारा पहला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 32, देख लेते हैं। इसमें हमारा कामता प्रसाद गुरु ने कौन सी रचना की है? ग्रंथ तो हिंदी व्याकरण, पहले का दूसरा, ऑप्शन हमारा इसमें भी सही होगा। दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही होता है। अगला है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। ऑप्शन आत्मजयी, धरती, आंगन के पार द्वार, धूप के धान। तो इसका आंसर क्या होगा, आइए मिला लेते हैं। तो आत्मजयी है जो, इसका आंसर होगा सी, आत्मजयी है जो कुंवर नारायण। उसके बाद है, ये है त्रिलोचन। उसके बाद है आंगन के पार द्वार, ये अज्ञे का है। और धूप के धान ये है पहला। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला जो है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। शुद्ध कविता की खोज, इसका आंसर होगा डी, दिनकर। आत्मनेपद, इसका होगा अज्ञे।
साहित्य एक डायरी, यह होगा मुक्तिबोध। और हिंदी साहित्य की भूमिका, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। ये उपमान मैले हो गए हैं, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है ये है अज्ञेय का। उसके बाद हम राज लिए मरते हैं, ये ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त का। वतरस लालस लाज की है बिहारी की पंक्ति है। और चौथा जो अगला है ये है तुलसीदास की। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही होता है। अगला है, निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। यह कथन किसका है? तो बैर अचार, बैर क्रोध का और अचार का मुरब्बा, तो ये रामचंद्र शुक्ल डी होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का सी होगा और चौथे का पहला होगा। इस प्रकार हमारा आंसर होगा सी। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादक के साथ सुमिलित कीजिए। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, वसुधा कमला प्रसाद। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ए। अगला है, पंचवटी प्रिय प्रवास एक कंठ विस्मयी, ये किसकी रचना है? तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमिलित कीजिए। पंचवटी, यह एक खंड काव्य है। प्रिय प्रवास, यह एक महाकाव्य है। एक कंठ विस्मयी, यह एक काव्य नाटक है। शिवा भवानी, यह एक मुक्तक काव्य है। इस प्रकार आंसर होगा सी। रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांत के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा भट्टलोलट, उत्पत्तिवाद, संकूक अनुमतिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। इस प्रकार होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा जयापाल सात्र, अस्तित्ववाद, जाक देरिदा, विखंडनवाद, टी.एस. इलियट, निर्वैयक्तिकतावाद, क्रोचे, अभिव्यंजनावाद। इस तरीके से हमारा आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद का संबंध छंद से होता है, इसीलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है और आर गलत, ए गलत आर सही। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो यहाँ पहला सही होगा, ए आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं। ए आर दोनों सही, ए आर दोनों गलत, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, ए सही आर गलत। अगला क्वेश्चन है, नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं। नई कविता पूर्णतः पश्चिम प्रभाव में जन्मी है। ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही।
तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही होगा। अगला है दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। ए आर दोनों सही, ए आर दोनों गलत, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों गलत, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद है कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है। ऑप्शन में है यह कथन सत्य है, यह कथन गलत है, यह कथन अंशतः सत्य है, यह कथन अंशतः गलत है। इसका आंसर होगा यह कथन सत्य है, ये। अगला क्वेश्चन है लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है। यह कथन गलत है, यह कथन सत्य है, कथन अंशतः सत्य है, यह कथन अंशतः गलत है। इसका आंसर होगा बी। अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए? उदासीन हो जाना, दूर भाग जाना, उसका सक्रिय विरोध करना या दूसरों का ध्यान उधर आकर्षित करना। तो इसका आंसर होगा सी, उसका सक्रिय विरोध करना। उदासीनता किस प्रकार की रोग है? स्थायी, अस्थायी, शारीरिक या मानसिक? इसका आंसर होगा डी, मानसिक। कावी वाणी के जीवन निर्वाह करना कहाँ तक संभव है? कुछ लोगों के लिए संभव, सभी लोगों के लिए संभव, सभी लोगों के लिए कुछ दिन के लिए संभव, सभी लोगों के लिए शानदार जीवन निर्वाह करने के लिए। ऑप्शन बी, सभी लोगों के लिए संभव। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, प्रीवियस से क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर आप भी और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारी वीडियो से बने रहें।